वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसी की कॉन्टिन्यूएशन में आज की जो है वीडियो है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आपको पुरानी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने शेयर कर दिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब आते हैं कि गवर्नमेंट बजट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, और इसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स दोज आइटम्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट जिसमें कि ना तो कोई एसेट में चेंज आ रहा है ना किसी लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है गवर्नमेंट की। इट इंक्लूड्स दोज आइटम्स विच neither creates any change in asset nor any change in liability of the government, whereas अगर मैं इसको कंपेयर करूं कैपिटल बजट से तो इसमें ऐसी आइटम्स इंक्लूड होती हैं जो कि या तो सरकार के एसेट्स में चेंज लेके आ रही हैं या फिर लाइबिलिटी में चेंज लेके आ रही हैं। इसको फर्दर स्टडी करते हैं, समझते हैं, एंड हियर वी गो। नाउ द गवर्नमेंट बजट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट जो है वो आइटम्स इंक्लूड करता है गवर्नमेंट बजट की जिससे कि एसेट या लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आता है, और ये फर्दर डिवाइडेड होता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम जैसे जैसे चैप्टर को कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो वी विल स्टडी अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसमें क्या क्या आता है, ऑन व्हाट बेसिस बेसिकली। सो रेवेन्यू रिसीट्स के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, देन वी हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन लोन। सिमिलरली कैपिटल बजट जो है उसमें वो आइटम्स इंक्लूड होती हैं जिससे कि गवर्नमेंट के एसेट्स या लाइबिलिटी पोजीशन में कोई चेंज आता है। पहले वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा था, बट इन आइटम्स की वजह से देयर इज़ a change in asset और liabilities of the government। इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटल बजट इट इंक्लूड्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होते हैं वो सब मैंने कहा ना कि आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स के और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीट है क्या, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कीजिए। does not create any corresponding liability for the government। इस टाइप का जो इनकम सरकार रिसीव कर रही है वो उसके लिए कोई करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही, सरकार आपको कुछ ओ नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, इट्स नॉट लाइबल कि वो आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, मैं ये टैक्स पे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई उसकी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी नहीं है, डज नॉट ओ यू एनीथिंग। तो दीज टाइप ऑफ रिसीट्स डज नॉट क्रिएट any corresponding liability, money is received by the government but liability create नहीं हो रही। दूसरी बात, does not cause any reduction in its assets, उसके assets में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं आ रही है रेवेन्यू रिसीट को रिसीव करके। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इनका वो ये है कि these are recurring in nature, बार बार होती है, रिपीटेटिव है। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ रेवेन्यू रिसीट्स के, तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कोई भी टैक्स जो सरकार रिसीव करती है, बी इट अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, एनी टैक्स रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीट। देन वी हैव फीस, फाइन्स, पेनल्टीज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, प्रॉफिट्स ऑफ पीएसयूज, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं रेवेन्यू रिसीट्स के। नेक्स्ट मूव ऑन टू द कैपिटल रिसीट्स। नाउ कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच क्रिएट करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर ये इनकम सरकार को रिसीव हो रही है तो करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी रिसीव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन from World Bank or from general public,
लाइबिलिटी रिसीव, आपने अगर मनी रिसीव की है, इनकम रिसीव करी है, तो सिमिलरली लाइबल भी है, रीपे करना है. देन कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स, और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस टाइप की जो रिसीट्स हैं आपके एसेट्स को भी कम कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ PSU. अब यहां पे अगेन कैपिटल रिसीट है, इनकम रिसीव हुई है, बट एट द सेम टाइम एसेट्स क्या हो गए, कम हो गए. सिमिलरली रिकवरी ऑफ लोन्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स. यहां पे मैं लिख रही हूं रिकवरी ऑफ लोन्स. दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये जो है बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती. जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि इस टाइप की रिसीट जो है वो बार बार रिसीव हो रही है रेगुलर बेसिस पे. द सेम इज नॉट द केस विद कैपिटल रिसीट्स. तो आई होप दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.